हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजिन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में लेकर आए हैं एक इंटरव्यू। इनका नाम है हर्षिता शर्मा और इनकी 10th क्लास में आई थी 90% और इनके कुछ विषयों में 97, 92, 93 इस प्रकार से नंबर आए थे। इतने नंबर ये किस प्रकार लाई थी? इतने अच्छे विद्यालय से भी नहीं पढ़ी थी। बहुत से बच्चे अच्छे विद्यालय से पढ़ते हैं तो उनकी परसेंटेज अच्छी आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतने अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ी थी तब भी इनके इतने अच्छे अंक आए थे। किस प्रकार आए थे, इन्होंने किस प्रकार मेहनत की, ये सभी 10th क्लास वाले बच्चों के लिए आपके लिए बखूबी बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। हमारी वीडियो ये जो इंटरव्यू है आपके लिए कुछ ना कुछ देकर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर्षिता जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने बारे में बताइएगा। बच्चों को कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की थी? मेरा नाम हर्षिता शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले से हूँ। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी 10th क्लास रामदास हीरा देवी इंटर कॉलेज से और की थी। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आपने 10th क्लास कब की और आपके जो है विषय में, यानी कि 6 विषय होते हैं 10th क्लास में, कितने कितने प्रतिशत थे आपके नंबर, वो सभी बताएं बच्चों को। मैंने 10th क्लास सन 2024 लास्ट ईयर में ही की थी और मेरे साइंस में 97 मार्क्स थे, मैथ में 91, इंग्लिश में 92 और एसएसटी में मेरे 88 मार्क्स थे, हिंदी में 87 मार्क्स थे और ड्राइंग में 83 मार्क्स थे। ड्राइंग में 83, यानी कि आपके जो थे कला, जिसे बोलते हैं कला हिंदी में, कला में सबसे कम नंबर थे 83 नंबर। तो 83 नंबर, बाकी तो सबके आपके सब ठीक थे। 88, 87, 91, 92, 97 भी नंबर आए हैं, लेकिन कला में 83 नंबर इतने कम कैसे रह गए? कोई कमी की थी या फिर जो है पढ़ने में लापरवाही? सर, ड्राइंग मैंने कुछ ध्यान से पढ़ी भी नहीं थी और मैं पहले से ही ड्राइंग में रुचि कम रखती हूँ और ड्राइंग के लिए मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं देती थी और जैसे सबको बराबर टाइम देना चाहिए। और ड्राइंग में नहीं मुझ पे सही से कलर भरने आते थे और स्मृति चित्रण पर भी ध्यान देना चाहिए जो सही से नहीं बन पाती थी। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी लापरवाही रही, ड्राइंग को हल्के में ले लिया आपने। हालांकि ड्राइंग भी एक विषय होता है। मेरा मानना यह है कि आपको सभी विषय को वरीयता देनी चाहिए और ड्राइंग को भी बखूबी पढ़ना चाहिए। आसान सब्जेक्ट है तो ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे। आप ड्राइंग को पढ़िएगा और उसको लगभग 7 दिन में 2 बार तो कम से कम रिवाइज कीजिएगा, डायग्राम बना बनाकर, आलेखन बनाकर। ठीक है बच्चों, तो मेरा आपसे अगला सवाल है, आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है और आपकी किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि थी 10वीं क्लास में? सर, मुझे सबसे अच्छा विषय मैथ लगता है और साइंस भी लगती है। साइंस में बस बायोलॉजी में डायग्राम आते हैं। ड्राइंग मेरी वीक है इसलिए कम अच्छी लगती है थोड़ी। वैसे मुझे मैथ और साइंस दोनों ही अच्छे लगते थे। अच्छा, तो आप अपनी स्टडी किस प्रकार करती थी? कितने घंटे पढ़ती थी, कितने घंटे सोती थी, ये बताएं बच्चों को। और ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल रहता है कि बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अंक आएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कितना भी पढ़ें, मन से पढ़ें। तो आपको ये भी बताएंगे कितने घंटे सोती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? सर, मैं ज़्यादा टाइम, ये नहीं है कि पूरे दिन पढ़ते रहो। चाहे हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करो। कम टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जितना भी पढ़ें हमारे दिमाग में आना चाहिए, अच्छे से पढ़ें। और जब हमारा दिमाग अच्छे से होता है, हम पढ़ने के लिए मन करता है, जब भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हार्ड वर्क भी करें और स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क ज़्यादा करें हार्ड वर्क की अपेक्षा, यानी कि चतुराई से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन मतलब बुक पे ही बैठे रहें। तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही पढ़ती थी, मतलब सही समय पर पढ़ती थी जब इनका मन करता था। तो मेरा हर्षिता जी आपसे अगला है क्वेश्चन कि आपने 10th क्लास में कितने घंटे पढ़ाई की थी और कितने घंटे आप सोती थी? सर, मेरे सोने का टाइम तो एक्यूरेट था, 6-7 घंटे सोती थी। और पहले तो मैं बेसिकली ऐसे ही पढ़ती थी जैसे सब पढ़ते हैं, पर पेपर टाइम पे मैं ज़्यादा पढ़ती थी और पेपर टाइम पे मैं रात को ज़्यादा पढ़ती थी। सुबह के टाइम नहीं पढ़ती थी? सुबह कुछ टाइम पढ़ती थी। रात को ज़्यादा पढ़ती थी, पर यस सर। सुबह को कम पढ़ती थी। मेरा भी यही मानना है प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी हमेशा रात को ही पढ़ा हूँ। मैं आज तक जीवन में कभी भी सुबह नहीं पढ़ता था। मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सुबह कभी नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे और कुछ गुरुजन ऐसा बताते हैं कि सुबह सुबह पढ़ने से दिमाग चलता है, तेज होता है
सुबह का जो याद किया हुआ तो सब याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तब पढ़िएगा जब आपका मन करता हो, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने जो है 11th क्लास में, अब फिलहाल आप 11th क्लास की स्टूडेंट हैं, तो आपने कौन सा विषय लिया है अब 11th क्लास में? सर मैंने 11th क्लास में मैथ लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है और बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो पहले से वीक थी। हाँ, डायग्राम बनाने में। यस सर। ठीक है, अगला मेरा सवाल है आपसे, और ये सबसे अहम सवाल रहता है कि बच्चों को नींद ज़्यादा आती है। यस सर। बच्चे पढ़ते समय यही पूछते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी मुझसे पूछते हैं कि सर जी नींद को कैसे भगाया जाए। मुझे रात को नींद ज़्यादा आती है और मुझे मन करता है पढ़ने का। तो आप कितने घंटे पढ़ती थी रात को, और आप नींद किस प्रकार भगाती थी? सर नींद आने की समस्या तो सभी को रहती है, वो मुझे भी रहती थी। और जैसे नींद आती है तो हमें पानी लेके बैठना चाहिए अपने साथ में, और थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। और पढ़ाई के लिए मोटिवेट रहेंगे तो हमें नींद वैसे भी कम आएगी। और हाँ, मेरी मम्मी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी पढ़ाई के लिए, और इसी वजह से मुझे ज़्यादा नींद वैसे पेपर टाइम पे आती भी नहीं थी। अच्छा, तो आपकी मम्मी ने आपका बहुत सहयोग किया था? यस सर, मुझे बहुत सपोर्ट करा। अच्छा अच्छा। तो मेरा अंतिम सवाल है आपसे, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चल रहा है दिसंबर, बीच में आने वाला है जनवरी। तो जनवरी में अब आपको रह गया है केवल 1 महीना। 1 महीना में आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसी महीने में आप परसेंटेज बिगाड़ सकते हैं, इसी महीने में आप परसेंटेज जो है बना सकते हैं। तो आपको जो है किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार नहीं करनी चाहिए, वो बताएं ज़रा। 1 महीने में बच्चों की स्ट्रेटजी किस प्रकार की होनी चाहिए? लास्ट 1 महीने में हमें अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, और जो हमें सैम्पल पेपर भी करने चाहिए। और जो हमारा वीक है ना टॉपिक, उसी का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। जो हमने पूरी साल में पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। तो मतलब कहने का यह है कि आपने मास्टरमाइंड से नहीं तैयारी की थी? उसमें से भी करी थी मास्टरमाइंड से। अच्छा, तो मास्टरमाइंड भी बेटर है। यस सर। और आपने बताया कि अनसोल्ड भी पढ़ें। अनसोल्ड से भी अच्छी होती है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जो बोर्ड के पेपर में हैं, आपके जो आते हैं बोर्ड के पेपर में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। यस सर। और एमसीक्यू का जो होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो ही नंबर मतलब परसेंटेज बढ़ाते हैं, वो ही घटाते हैं, क्योंकि वो फ्री के नंबर मिलते हैं। बस आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपके जब 90% आए हैं तो पक्का आपके एमसीक्यू अच्छे गए होंगे। तो आप बच्चों को बताएं कि आपने जो एमसीक्यू की तैयारी जो की थी, किस प्रकार की थी, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू का अहम रोल होता है बोर्ड के पेपर में। सर मैंने एमसीक्यूज की तैयारी मॉडल पेपर में से की थी, और अनसॉल्व्ड में जो आते हैं वो पढ़ती थी, क्योंकि उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते थे टोटल। और एमसीक्यू अगर हम एनसीईआरटी की बुक को कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ेंगे तो हमारे एमसीक्यू तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आपने बताया हर्षिता जी, आपके जो नंबर थे साइंस में 97 थे। 97 का मतलब होता है बच्चों 100 में से केवल 3 ही नंबर कम। 97 नंबर इतने होते हैं कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कोई अच्छे विद्यालय से ही बच्चे लाते हैं। और ये इतने विद्यालय अच्छे में नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं इनको जानता हूं मैं, ठीक है। इन्होंने हार्ड वर्क किया है। 97 नंबर आपके आए थे साइंस में, ठीक है, 100 में से। तो आपने साइंस किस प्रकार पढ़ी थी, बच्चे किस प्रकार तैयारी करें जो वो भी आपके बराबर ला पाए नंबर, सर साइंस का आपके पास कोचिंग करी थी, उसी का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा था। और जो आप में टेस्ट लेते थे उन्हीं को पेपर टाइम पे भी सॉल्व करती थी। और जो क्वेश्चन पेपर थे उनको मैं टाइम लगा कर करती थी कि मुझे 3 घंटे में करने हैं पहले ही, और 2.5 घंटे में हो जाए, हमें अपना टाइम मैनेज करना है पहले। तो प्यारे विद्यार्थी, इन्होंने बताया कि हालांकि साइंस तो मैं ही पढ़ाता हूँ, इनके लिए मैं ही पढ़ाता था, तो मैं इनके लिए रोज़ टेस्ट सेंड करता था, और ये मेरे घर पे भी टेस्ट देने आया करती थी। और जब मैं विद्यालय में या पढ़ाता था, या फिर ये हमारे चैनल से भी पढ़ती हैं, तो जब मैं पढ़ाता था तो इनके लिए हमेशा टेस्ट सेंड करता था मैं।
तो आपके अगर आसपास जो आपको अच्छे गुरुजी लगते हैं साइंस के, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे गुरुजी हैं, आप उनके संपर्क में रहें, उनसे कहें कि सर जी आप हमारे लिए जो है टेस्ट रोज़ बनाए करें, आप भी इसी प्रकार तैयारी करें बच्चों। और हर्षिता जी, मेरा अंतिम आपसे सवाल रहेगा ये कि आप अपना टाइम टेबल बताएं कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, कितने घंटे सोती थी, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ती थी। सर टाइम टेबल तो ये है कि ड्राइंग तो मैं टाइम कभी दिया ही नहीं, और सब्जेक्ट के लिए मैं बराबर टाइम देती थी, और मैथ और साइंस के लिए ज़्यादा देती थी फिर भी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। रात को पढ़ेंगे तो हमें नींद भी नहीं आती। उनके साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर लिए, मैथ पढ़ लिया, उससे हमें नींद में भी थोड़ी हेल्प मिलती है। मतलब कहने का यह है कि रात को आपको वो पढ़ना चाहिए, जैसे कि मैथ यस सर। या साइंस की न्यूमेरिकल और एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश शाम के वक्त, मतलब या शाम के फिर टाइम या या दिन सुबह। में या सुबह। यस सर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने बखूबी, हमने इनसे सवाल पूछे, इन्होंने बखूबी बताए, जहाँ तक हो सकता था, संभव था, वहाँ तक आपके लिए हेल्प के लिए हर एक क्वेश्चनों का सही से जवाब भी दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अवश्य मोटिवेट हुए होंगे। तो आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे बच्चों। और जिन बच्चों के कम नंबर हैं उनके लिए भी हम इसी प्रकार से इंटरव्यू लाते रहेंगे हर बार। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे आपको अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए